अगर मेरी तरह आप लोग भी क्रिकेट फैन हैं तो आपको पता होगा कि अब कुछ दिनों में भारत में आईपीएल शुरू होने वाला है। जब भी आईपीएल की न्यूज़ हम सुनते हैं तो हम बहुत सारी फ्रेंचाइजीज का नाम सुनते हैं, चाहे मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग्स हो, कोलकाता नाइट राइडर्स हो, वगैरह वगैरह। हम ये सुनते हैं कि भाई इन्होंने इस बड़े प्लेयर को इतने करोड़ रुपए में साइन किया, इसको इतनी फीस दी वगैरह। सवाल ये उठता है जो हम में से शायद कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि ये फ्रेंचाइजीज जो होती हैं ये खुद पैसा कैसे कमाती हैं। अगर ये प्लेयर्स को इतनी लंबी चौड़ी फीस देती हैं तो ये इनकी अपनी कमाई का जरिया क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, एक तो पहली चीज ये है कि फ्रेंचाइजीज के पास जीतने का एक बहुत छोटा सा इंसेंटिव होता है, जो कि आर्थिक इंसेंटिव होता है। अगर वो कोई टूर्नामेंट जीतती हैं तो फिर उनको उनको एक जो प्राइज मनी होती है वो मिलती है, लेकिन ये वास्तविकता में उनकी कमाई का कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं होता। जो आईपीएल को चलाने को लेकर जब कोई फ्रेंचाइजी किसी शहर की टीम को खरीदता है तो ये कंपनी की तरह आचरण करता है। जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी साहब ने, रिलायंस ने क्या किया, मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को खरीदा। जब खरीदा होगा तो उसकी वैल्यू कुछ रही होगी, लेकिन आने वाले वर्षों में क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उस फ्रेंचाइजी की कीमत बढ़ती चली जाती है, वैसे ही जैसे किसी कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ती जाती है। तो ये संभव है कि मुकेश अंबानी ने या रिलायंस ने जितने पैसे में मुंबई इंडियंस को खरीदा होगा, आज अगर वो मुंबई इंडियंस को बेचने जाएं तो शायद उसकी कीमत पहले से 5 या 10 गुना हो गई होगी। तो जैसे किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स की कीमत बढ़ती है, वैसे ही फ्रेंचाइजी की भी कीमत बढ़ती जाती है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों को जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, हर फ्रेंचाइजी के स्पॉन्सर्स होते हैं, उनके जरिए पैसे कमाती है। हर फ्रेंचाइजी का एक होम स्टेडियम होता है, जैसे दिल्ली की जो फ्रेंचाइजी होगी, दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम उसका होम स्टेडियम होगा। तो इस होम स्टेडियम में जो टिकट्स की बिक्री होती है उससे हुए राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा ये टीम रखती है। इसके अलावा जो एक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, यानी कि आपका आईपीएल मान लीजिए किसी भी टीवी चैनल पे या फिर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट होता है, तो इससे आने वाला रेवेन्यू भी आधा बीसीसीआई रखती है और आधा जो है वो फ्रेंचाइजीज में बांट दिया जाता है। तो आईपीएल में टीम बनाना केवल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव, बहुत ज्यादा कमाई देने वाला इन्वेस्टमेंट है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।